तो विद्यार्थियों, आज हम सामने हाजिर हैं एक नए सूत्र के साथ क्लास 10वीं विज्ञान के लिए। तो 10वीं विज्ञान में हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं। 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ठीक है जी। अब इन संकेतों को समझ लेते हैं कि f क्या है, u क्या है और v क्या है। तो f है हमारा इस सूत्र में फोकस दूरी। बी क्या है? बी क्या है साहब? बी है इसमें प्रतिबिंब की दूरी। यू क्या है आपकी? वो है वस्तु की दूरी। अच्छा साहब, ये तो हो गया ये ऊपर वाला सूत्र और इसमें आए हुए जो संकेत हैं उनके नाम। ठीक है साहब। अब ये सभी दूरियां शब्द दी हुई हैं तो सभी का मात्रक पीछे हम क्या लिख देंगे? इनका मात्रक लिख देंगे मीटर। मीटर मीटर। सेंटीमीटर भी हो सकता है तो मीटर में ही होगा, मतलब कहने का है। तो मैंने बोल दिया सेमी भी हो सकता है, यहाँ सेमी सेमी सेमी, मिलीमीटर मिलीमीटर, मतलब कुछ भी हो पीछे मीटर होगा, तो मैंने इसलिए दूरी का मात्रक मीटर लगा दिया। क्लियर है? अब बात करेंगे हम इस वाले सूत्र की। तो इस वाले सूत्र में 4 प्रतीक हैं, I, O, V और U। अब V और U के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। क्लियर है? अब इस सूत्र के अंतर्गत हम बात करेंगे सिर्फ 2 अक्षरों की। ये पहला अक्षर है आपका आई। आई को इंग्लिश में बोलते हैं इमेज और हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब। इसलिए आई को इंग्लिश के नाम के हिसाब से मैंने आई इमेज, इमेज मतलब प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरी जो पीछे छाया बढ़ रही है वो मेरी इमेज कहलाएगी। क्लियर है? अब आ गई ओ। ओ मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोलते हैं वस्तु को। तो मेरी लंबाई या वस्तु की लंबाई या ऊंचाई एक ही बात है। लंबाई शब्द आए या ऊंचाई शब्द आए तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। इसमें आपको क्या पूछा है बेटा? इसमें आपको लंबाई और ऊंचाई में कोई भेद नहीं करना है। क्लियर है साहब? अब अगले टॉपिक पर पढ़ते हैं हम कि अवतल और उत्तल 2 दर्पण है हमारे लिए। अब सर इसमें यूवीएफ में बड़ी परेशानी है चिन्ह की, जिसे बोलते हैं कुछ टीचर लोग या हम लोग बोलते हैं चिन्ह परपाटी। अब चिन्ह परपाटी समझेंगे तो चिन्ह परपाटी कैसे समझें? चिन्ह परपाटी को समझने के लिए आपको सबसे पहले अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के दोनों मानों को मैंने बराबर रख लिया है। तो बेटा इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि जब भी अवतल दर्पण की बात आएगी तो अवतल दर्पण में चाहे u हो चाहे v हो कुछ भी हो, यू वी एफ में से सभी ऋणात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? ऋणात्मक। ऋणात्मक होते हैं। यूबीएफ जो भी वैल्यू होगी वो माइनस में आएगी, पहली बात। और इसमें केवल u माइनस की होती है, यानी ये माइनस की होगी, u ऋणात्मक होगी। केवल u ऋणात्मक होगी, बाकी सारी वैल्यूएं धनात्मक होंगी। ये उत्तल दर्पण के लिए। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि यूवीएफ कब माइनस की कब प्लस की रखी जाए तो वो दर्पण के हिसाब से रखी जाएंगी। अवतल दर्पण में सभी माइनस की वैल्यू होती है, उत्तल दर्पण में सिर्फ यू को छोड़ करके पॉजिटिव होती है। ये तो रही चिन्ह परपाटी। थोड़ा सा संकेत दूंगा मैं आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल कराऊंगा इसलिए आपको बताना जरूरी है और मैं उसके हिसाब से आपको यहाँ अवगत कराऊंगा बेटा। तो मैं ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, सिर्फ आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि आपकी समझ में कितना आ रहा है। क्लियर है साहब? अब आपको मैं यहाँ बताऊंगा कि जब हमारा अवतल दर्पण हो तब हम यहाँ जो वस्तु बनाएंगे वो ऐसे बनेगी ऊपर की ओर, और जिसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो नीचे की ओर बनेगा बेटा। अब क्या है, मान के चलिए यहाँ से कोई प्रकाश किरण ऐसे करके गई और रिफ्लेक्शन होने के बाद वो ऐसे गई और फिर वो यहाँ से ऐसे गई बेटा। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? ये प्रतिबिंब बना, तो इसका प्रतिबिंब की जो हाइट होगी वो माइनस की होगी। आप कहेंगे सर कैसे? तो बेटा इसके लिए आप इसका हमेशा ध्यान रखें, इस वाले का। ये क्या था पहले हम पढ़ा है, 9th में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। फिर 7वें चैप्टर में आपने गणित में पढ़ा होगा कि इधर इसे बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, ये बाई नेगेटिव होता है, ये बाई पॉजिटिव। एक्स एक्स डैश से जब हम नीचे जाएंगे इसे डैश बोलते हैं,
एक्स एक्स डैश से और नीचे कोई चीज बनेगी तो वो माइनस बनेगी, जैसे ये प्रतिबिंब बन रहा है। और बाई बाई डैश से जब कोई चीज धर आएगी तो उसका माइनस में होगा, क्योंकि ये है अवतल दर्पण, तो इसका सब कुछ खेल इधर होता है बाई तरफ। तो चाहे वो नीचे हो चाहे ऊपर हो, तो ये जो वैल्यू होती है वो माइनस में होती है, सिर्फ इसको छोड़ करके, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है तो ये पॉजिटिव। तो बात समझ में आ गई होगी। यानी एक्स एक्स डैश बाई बाई डैश का हिसाब आप देख लेना कि जैसी सिचुएशन आए आरेख के हिसाब से आप इसके हिसाब से आरेख देख लेना, और आपका चिन्ह परिपाटी समझ में आ गई होगी। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं। अवतल दर्पण ऐसे बनता है और उसका सब कुछ प्रतिबिंब, वस्तु की लंबाई, वस्तु की दूरी, सब कुछ इधर होती है सामने की तरफ। और सामने का मतलब है ओरिजिन पॉइंट से इधर का मतलब है कि हम एक्स डैश पर नाप रहे हैं। तो एक्स डैश पर जब इधर नपेंगी, ऐसे करके नपेंगी, तो वो हो जाएंगी माइनस की, जैसे यू बी एफ। और जो ऊपर नीचे मापी जाएंगी, तो जो ऊपर होगी वो प्लस की होगी, जो नीचे होगी वो माइनस की होगी। बस इतना ध्यान रखना। उत्तल दर्पण में ये चीजें पीछे चलती हैं और वस्तु आगे होती है, तो वस्तु तो हो गई ऋणात्मक, और जो पीछे चलेंगे सब कुछ वो हो जाएगा धनात्मक। अब समझ में आपकी अच्छी तरह से आ गया होगा। ये रही यहां तक की बात। अब हम न्यूमेरिकल लेते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब न्यूमेरिकल बोलेंगे करेंगे तो उसके हिसाब से प्रैक्टिकली अच्छी समझ में आती हैं, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल लेते हैं, उसमें बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा बेटा। तो प्रश्न है आपके सामने, अब देखिए मैंने सूत्र लिख दिया है और उस पर प्रश्न है आपका। तो प्रश्न क्या है, 15 सेमी फोकस दूरी वाले, तो फोकस दूरी का मतलब है 15 सेमी फोकस दूरी लिख देंगे यहाँ पे 15 सेमी। अवतल दर्पण बोला है तो इसलिए माइनस लगा दिया मैंने। अभी बताया था चिन्ह परिपाटी में कि अवतल दर्पण में सारी वैल्यूएं माइनस की होती हैं। 30 सेमी की दूरी पर, 30 सेमी की दूरी पर, यानी कि इसके सामने 30 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी है, और वस्तु की लंबाई 2 सेमी है। वस्तु की लंबाई कितनी है, 2 सेमी। तो वस्तु की लंबाई, लंबाई वस्तु को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, उसकी लंबाई यानी कि ओ, ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 2 सेमी। देख लो मीटर में आ रही नहीं आ रही है, लेकिन बस इतना फर्क है, ये सेंटीमीटर है तो इसमें मैं वहां पे मैंने मीटर बोल दिया था। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति यानी बी ज्ञात करनी है आपको। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, बी। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा। आकार, आकार का मतलब है आपको क्या निकालना है, आई। इमेज निकालनी है आपको। और प्रकृति ज्ञात करनी है। प्रकृति का मतलब होता है कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा। अब सीधा और उल्टे में आपको ये देखना है कौन सी कहां पे वो कंडीशन आएगी। तो प्लस माइनस से मालूम पड़ जाएगा, प्लस आएगा तो सीधा और माइनस आएगा तो उल्टा बेटा। अब ये मैंने बेसिक नॉलेज आपको दे दी, अब क्वेश्चन चालू कर दें बेटा यहां से। तो सूत्र क्या है हमारे पास, 1 बटे एफ देखो कितनी है, -15 इक्वल टू 1/बी। बी हमें प्राप्त करना है तो इसलिए बी से हाथ न लगाएं, सेम टू सेम रखेंगे। प्लस प्लस 1/यू, यू देखें कहाँ है, दिया हुआ है -30। ये कर दिया बेटा मैंने, ठीक है साहब। अब इस वाले पोर्शन में हम देखें, इसे बोलेंगे -1/15, इसे बोलेंगे 1/बी, और प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो ये हो जाएगा 1/30। इस वाले पोर्शन को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर केवल 1/बी बचा बेटा, और माइनस के इसको इधर ले गए तो क्या हो जाएगा 1/30। यहाँ कितना है, माइनस के 1/15। अब आपको क्या करना है, इनका दोनों का चूंकि माइनस की भिन्न जो होती है, माइनस प्लस की भिन्न में हम क्या करते हैं कि नीचे वाली संख्याएं बराबर करते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं एलसीएम लेना, ठीक है साहब। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितने का गुणा करना पड़ेगा 30 करने के लिए, 2 का, तो 2 का ऊपर करेंगे, 2 का करेंगे नीचे। अब ये हो गया 1/बी। 1/बी बराबर क्या किया आपने, 1/30 माइनस 2/30। ये हो गया बेटा। अब क्या बचा, एलसीएम हो गया एक समान, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, नीचे लिख देंगे केवल 30, और ऊपर क्या बन जाएगा 1 - 2। अब 1/बी बराबर कितना आया, 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचा, ये हो गया 30। या यहाँ पे या लगाए और दोनों संख्याओं को दोनों साइड को पलट दे, तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर आया -30। अब मैंने आपको पहले ही बताया था
कि अवतल दर्पण में सभी दूरियां जो होती हैं माइनस की होती हैं। तो देखो v माइनस सॉरी f माइनस की थी, u माइनस की थी, और देखो v भी आया तो माइनस में ही आया, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर है हमारा। तो ये तो हो गई प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है सर, अब निकालना है आकार। तो आकार के लिए हम पहुंचेंगे आई के पास। तो इसके लिए हम करेंगे बेटा दूसरे सूत्र का इस्तेमाल, और वो क्या था हमारे पास, वो था आई अपॉन ओ इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। ये था हमारे पास बेटा। हमें निकालना क्या है, यहाँ पे आई निकालना है जी, क्योंकि आकार पूछ रहा है। ठीक है सर, तो अब आई निकालेंगे बेटा। आई निकालेंगे तो ओ का उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आई इक्वल टू हो जाएगा ओ इंटू माइनस, अच्छा इस माइनस को आगे रख दें, ठीक है ना, यहां लगा दें, क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस का कोई असर नहीं है, ये आगे पीछे कहीं भी रख सकते हो। ये हो गया माइनस ओ इंटू वी अपॉन यू। अब बेटा इनकी लगा दो वैल्यू, ओ की कितनी है, तो ओ ढूंढेंगे, ओ है हमारे पास -2, तो ये हो जाएगा -2। वी कितनी आई है बेटा, वी आई है -30, तो माइनस माइनस ये हो गया +30, बटे बटे करेंगे यू। अब यू कितना है -30, ठीक है साहब, ये -30 है, 30 से कट गया 30, और माइनस का कर देंगे ऊपर भाग, तो -2 सेंटीमीटर। अब हमारा आकार कितना आ गया आई का, -2 सेमी आया है, यानी कि प्रतिबिंब जो था, इमेज जो थी आपकी -2 सेमी लंबी है। तो -2 सेमी लंबे का मतलब है बाई अक्ष नीचे की ओर हो गई, उल्टी होगी। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा बेटा, प्रकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब होगा उल्टा। कैसा होगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा इसका। ठीक है जी, तो अब प्रश्न का आंसर हो गया प्रतिबिंब 2 सेमी लंबा, वास्तविक एवं उल्टा। क्या, प्रतिबिंब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक वास्तविक व उल्टा। उल्टा कहां से सीखे आप, उल्टा सीखे, माइनस आएगा तो उल्टा बनता है, प्लस आएगा तो सीधा बनेगा। क्लियर है, ये आपका मैंने एक क्वेश्चन करा दिया है। अब हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अब बेटा देखो तुम्हारे सामने अगला क्वेश्चन ले लिया हमने दूसरा, यही सूत्र रहेगा जो मैंने अप्लाई किया है, उस सूत्र को और लिख दूं आपके सामने। वो क्या है, आई अपॉन ओ माइनस बी अपॉन यू, ये दूसरा है, इसी के साथ चल रहा है अभी साथ साथ। अब बेटा इसको हम हल करेंगे, तो इससे पहले पढ़ लें क्या क्या दिया है और क्या नहीं दिया है, ठीक है ना। पेपर में 100% प्रश्न आना है इनमें से। अब आपको बस इतना प्रैक्टिस करना है, इतना प्रैक्टिस करना है कि ये क्वेश्चन देखते ही कर सको, क्योंकि संख्याएं बदल जाती हैं, क्वेश्चन वही रहते हैं। ठीक है ना, तो हम क्वेश्चन चालू कर रहे हैं। एक अवतल दर्पण के सामने, देखो दर्पण अवतल है, तो इसका सारी दूरियां जो होंगी वो माइनस की होंगी, वस्तु की लंबाई को छोड़ करके। ठीक है साहब, तो एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेमी की दूरी पर, तो 15 सेमी की दूरी शब्द आ गया, दूरी पर वस्तु रखी है, तो वस्तु की दूरी क्या होती है, u होती है, और वो कितनी है -15 सेमी, कॉमा लगाओ। यह दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी, अब फोकस दूरी दे दी उसने 20 सेमी, तो -20 लिखूंगा। क्लियर है, प्रतिबिंब की प्रकृति पूछ रहा है, यानी कि b बराबर निकलवा रहा है। प्रकृति ज्ञात कीजिए, स्थिति हो गई प्रकृति। प्रकृति का मतलब मैंने आपको अभी बताया था कि वो प्लस की है, यानी कि प्रकृति का मतलब होता है कि उसका आकार कैसा है, प्लस है या माइनस में। माइनस में होगा तो मैंने बताया उल्टा होगा, उसकी उल्टी प्रकृति होगी। ठीक है ना, और अगर प्लस हो गया तो उसकी क्या हो जाएगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रकृति होती है, उल्टा सीधे को हम प्रकृति बोलते हैं। क्लियर है, अब क्या करें साहब, क्वेश्चन का पहला सूत्र लगाए बेटा। पहले वाले सूत्र को करेंगे 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u से। 1/f कितना है, 1/f है -20 इक्वल टू 1/b निकालना है, जो के त्यों रखें, प्लस 1/u -15। ठीक है साहब, इस वाले पोर्शन को उठा करके जब इधर लाऊंगा तो 1/15 धन का हो जाएगा बेटा, और यहाँ माइनस के 1/20 ऑलरेडी है, और हमारे पास क्या बचा 1/b।
मैंने अभी बोला था कि एलसीएम लेते हैं तो दोनों संख्याएं समान होनी चाहिए। अब यहाँ 15 है और यहाँ 20 है, तो ये गुणा से तो समान होंगे नहीं, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले ऐसे। तो 20 का गुणा करेंगे इधर, 15 करेंगे इधर, और इनका गुणा करें ना, कर लिख दें बस, 15 गुणा 20 ऐसे लिख दें आप। ठीक है, लिखना, देखिए गुणा करना नहीं है, सिर्फ वो लिखना है। हाँ, अब 20 में से 15 गए तो कितने बचे? 5 बचे जी। नीचे क्या बचा? 15, और क्या बचा? 20 इक्वल टू 1/v। ये हो गया बेटा आपका। अब क्या करना है यहाँ पर? हाँ जी, अब क्या करना है यहाँ पर? अब आपको करना है यहाँ पर 5 से किसी एक संख्या को काट दिए, 5 चौक 20, ऐसे कट जाएगा। ठीक है साहब, अब क्या करें? ये हो गया 1/60, 15 चौका 60 बराबर 1/b। ये हो गया। अब हम आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे, तो b बराबर आ गया 60 सेंटीमीटर। b बराबर आ गया आपका 60 सेंटीमीटर। कितना आया? 60 सेंटीमीटर। अरे ये तो सरप्राइज हो गया, क्योंकि हमने बताया था कि अवतल दर्पण जो है वैल्यू सारी किसकी आती है? माइनस की आती है। और ये वैल्यू किसकी आ रही है बेटा? ये आ रही है प्लस की, और u और v सॉरी f आ रही है माइनस की। तो इसका मतलब इसी से प्रकृति मालूम पड़ गई हमें। प्रकृति कहां पहुंच गई भाई? हमारा अवतल ऐसा बनता है, ऐसा। अब सारी दूरियां आगे होती हैं। अब ये आ रहा है प्लस का, तो प्लस का आ रहा है, तो इसका मतलब है ये इधर से इधर चला गया, पीछे की तरफ गया। तो पीछे की तरफ गया, इसका मतलब है ये वास्तविक बनेगा, पीछे बनेगा। इसका मतलब है क्योंकि ये आगे होता तो माइनस को होता, तो ये पीछे बनेगा। तो अब इस कंडीशन में हम इसे क्या लिखेंगे, वो देखें। तो ये बन जाएगा बेटा, पीछे जाएगा। अब पीछे दर्पण के पीछे जाएगा, तो हमें क्या मालूम पड़ रहा है, कैसा बन रहा है, कहां बन रहा है? तो हमेशा याद रखें, जब दर्पण के पीछे कोई प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है? सीधा। ठीक है, सॉरी, सबसे पहले बनेगा आभासी। आभासी का मतलब वास्तविक नहीं है, आभासी, सीधा। और बड़ा बनेगा, बड़ा, क्योंकि जब पीछे जाएगा तो उसका रिफ्लेक्शन ऐसे हो जाएगा, ऐसे कहीं से ऐसे, तो बढ़ता चला जाएगा। तो कैसा बनेगा? आभासी, सीधा और बड़ा। ये हो गई इसकी प्रकृति। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के हाजिर हूं मैं अब। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। तो 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, इसका मतलब है जब इसका सॉल्यूशन करेंगे अपन लोग, तो ये हो जाएगा u बराबर माइनस के 30 सेंटीमीटर। वस्तु पर ही बनता है बेटा। अरे वस्तु इतनी दूर है और इतनी दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनना है, तो यानी b की वैल्यू भी माइनस के 30 सेंटीमीटर होगी। दर्पण की फोकस दूरी क्या है? हमें f फाइंड आउट करनी है, f इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब क्या करना है बेटा? अब आपको इस सूत्र में लिखेंगे पहले, और सूत्र में लिखने के बाद उसमें वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। तो 1/f बराबर 1/b, यानी कि माइनस के 30, और 1/-30, तो माइनस प्लस माइनस कर दिया मैंने डायरेक्ट। अब इसे हल करेंगे बेटा, तो 1/f इक्वल टू, ये भी माइनस का है, ये तो ये हो जाएगा -2/30। हमारी माइनस को एक ये, और ये माइनस को एक ये, तो माइनस के दोनों हो गए, तो ये हो गया। पलट दो इसे, तो f बराबर हो जाएगा -30/2, काटेंगे तो हो गया -15 सेंटीमीटर। ये आ गया बेटा। अब तो कितनी हो गई फोकस की दूरी? -15 सेंटीमीटर। ठीक है ना? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14। तो चौथे क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं? एक उत्तल दर्पण से 25 सेमी की दूरी पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। अब जो दिया है पहले उसे लिख ले। तो बेटा इसमें दिया हुआ है u बराबर
वस्तु की दूरी कितनी है 25 सेमी, 25 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब मैंने आपको बताया आई बोलते हैं, ओ को वस्तु बोलते हैं, ठीक है ना। वस्तु की लंबाई की आधी होती है, तो वस्तु की लंबाई का आधे का मतलब है इसका हाफ कर दे। अब इनमें क्या रिलेशन हो गया, ओ को इधर लेके आए तो ये हो जाएगा आई अपॉन ओ इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 1/2। अब इसका सूत्र हमारे पास क्या होता है, इसका सूत्र हमारे पास क्या होता है, आई अपॉन ओ बराबर होता है माइनस वी अपॉन यू। अब आई अपॉन ओ की वैल्यू क्या लिख देंगे 1/2 बराबर माइनस बी अपॉन यू। इसे हम ब्रैकेट में रख दें अभी फिलहाल की कंडीशन में, ठीक है बेटा। अब क्या करें, यहां से बढ़ेंगे हम आगे। अब यहां से आगे बढ़ेंगे ब्रैकेट में रख करके, यहां ऐसे जब सॉल्यूशन किया हमने तो ये आ गया माइनस बी अपॉन यू बराबर 1/2। अब u की वैल्यू हमारे पास है तो क्या करेंगे 1/2 माइनस बी अपॉन यू की वैल्यू क्या कर देंगे, यहाँ पे हम रख देंगे माइनस के 25। समझ रहे हैं ना, u की जगह पर क्या रख देंगे माइनस के 25, माइनस से माइनस कट गया और 25 कर देंगे इधर, ये हो जाएगा 25/2 बराबर u, सॉरी v। तो v कितना आ गया, v आ गया आपका 25/2 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन इतना हो गया। अब हम क्या निकालना है, ये हो गई दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण से प्रतिबिंब दूरी कितनी आई हमारी 25/2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालनी है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी के लिए क्या करेंगे 1/f बराबर 1/f बराबर, ये मैंने पहला क्वेश्चन कर दिया है, यहां से पहला हो गया, ये दूसरा चल रहा है बेटा फोकस दूरी वाला। दर्पण की फोकस दूरी के लिए क्या करेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f बराबर 1/v, v कितना है हमारे पास 25/2, तो 2 कहां पहुंच जाएगा ऊपर, और प्लस u कितना है माइनस के 1/25, तो यहां लिख देंगे माइनस 1/25। अब ये हो गया 1/f बराबर 2/25 माइनस 1/25। तो 1/f बराबर 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1/25, या f बराबर बेटा निकालेंगे 25 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है इसलिए f प्लस की आई है और b भी प्लस की आई है, क्लियर है ना। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 4। हम क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं, इससे पहले आप प्रश्न है आपके सामने 5वां, ठीक है ना, बड़ा बढ़िया प्रश्न है और ये 2020 और 23 में आया हुआ है। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी उत्तल दर्पण, अब देखो उत्तल दर्पण की बात कर रहा है तो इसका मतलब है यहां फोकस दूरी किस में होगी प्लस में होगी बेटा 30 सेंटीमीटर। कोई 5 सेमी लंबा बिंब है, बिंब मतलब वस्तु है, ठीक है साहब। तो वस्तु जो होगी वो हो गई ओ, तो ओ कितना है हमारा बेटा 5 सेमी लंबा। अच्छा जी 30 सेमी दूरी पर रखा है, तो u हो गया आपका माइनस 30 सेंटीमीटर। u तो चाहे अवतल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण दोनों में माइनस का होता है, ये हमारे पास दे रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि b इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। प्रकृति मैंने बता दिया है उल्टा और सीधा वो पूछता है। अब हम क्वेश्चन चालू करेंगे यहां से, तो ये क्वेश्चन करेंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब क्या करना है इसमें मान लगाएंगे हम, इसमें मान लगाएंगे, तो मार नहीं मान लगाएंगे, मान वैल्यू, हाँ मान लगाएंगे 1/30 और 1/b जो कि क्यों रखें u को हम रख देंगे माइनस के 1/30 क्योंकि u यहाँ माइनस की है। इस वाले पोर्शन को इधर ले आए बेटा, तो ये हो जाएगा 1/30 प्लस 1/30 इक्वल टू हो गया 1/b। 1 और 1 कितने होते हैं 2/30 बराबर हो गया 1/b। तो b बराबर कितना, सॉरी, तो 2 1 2 1/15 हो गया, ये हो गया 1/b, यानी b इक्वल टू आ गया आपका, या लिख दीजिए v इक्वल टू आ गया 15 सेंटीमीटर। ये बेटा आ गया आपका। हमें प्रकृति और ज्ञात करनी है,
तो प्रकृति ज्ञात करेंगे तो हमें क्या लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आई अपॉन ओ इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। अब आई कितनी है मेरे पास, दी नहीं है, ओ आई तो पूछी है उसने, प्रकृति तो पूछी है, तो इससे उधर कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ओ इंटू वी अपॉन यू। तो आई का मतलब हो गया माइनस, ओ की वैल्यू कितनी है 5, वी की वैल्यू 15, यू की वैल्यू 30, यू की वैल्यू माइनस के 30, तो माइनस ना लिखें यहाँ प्लस कर दें, 15 दूनी 30, तो आई कितना आया बेटा, 2 का भाग देंगे 5 में तो ये आ गया 2.5 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बनेगा। और क्योंकि प्लस का बन रहा है इसलिए कैसा बनेगा, सीधा, ये सीधा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा होगा, वस्तु से छोटा है ना, अरे वस्तु की लंबाई कितनी थी 5 सेमी और ये कितनी है 2.5 सेमी, तो छोटा बनेगा। तो बस इतना ही लिखना है, ये इसकी प्रकृति हो गई सीधा व छोटा प्रतिबिंब। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आज का, आज काफी क्वेश्चन कराए मैंने, आज 6वां क्वेश्चन है आपके लिए। तो देखिए इसमें से हमारे पास एक सूत्र और होता है बेटा, ये पहले नहीं लिखे मैंने जानबूझ करके, क्योंकि जैसे जैसे यूज होते जाएंगे आपको अच्छी तरह से याद होते जाएंगे। F बराबर होता है R/2। अब इसका हम यूज करेंगे यहाँ पर, अब करेंगे इसका यूज, तो F इक्वल टू क्या कर देंगे R/2, यानी कि 30/2 इक्वल टू हो जाएगा 15 सेमी। फोकस दूरी निकाल ली, अब हमें निकालनी है प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब स्थिति के लिए क्या करेंगे, इस वाले सूत्र को लगाएंगे, 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। अब 1/F 15, 1/B निकालना है प्लस 1/U, तो U क्या है -20, तो क्या कर देंगे -20, माइनस को उठा के लाएंगे इधर, तो 1/15 प्लस 1/20 इक्वल टू हो जाएगा 1/B, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 एकन 20 प्लस 15 एकन 15 बटे 20 गुणा 15 बराबर 1/B। ठीक है जी। अब क्या करना है बेटा आपको, अब इसमें करना है, अब इसमें इंक समाप्त हो गई है, थोड़ी सी हम इन्हीं से कर देते हैं, पलट देंगे इसे, पूरे को क्या कर देंगे पलट देंगे, तो B बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 20 गुणा 15 अपॉन 20 और 15 कितने हो गए 35 हो गए, ये हो जाएगा। अब क्या करें 5 से काटें, 5 दिया 15, 5 7 35, तो v इक्वल टू हो गया 20 दिया 60/7 सेंटीमीटर। तो ये आई v की वैल्यू, ठीक है ना, v की वैल्यू कितनी आई 60/7। ये क्या बनेगा, ये दर्पण के, देखो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनते हैं वो दर्पण के पीछे बनते हैं, ठीक है ना, तो ये दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है ना। अच्छा जी, पॉइंट में भाग देने की कोई जरूरत नहीं है, कि आप देना चाहें तो दे सकते हैं, तो देख लेना अपने हिसाब से। अच्छा जी, अब मैं बात करूंगा अगले क्वेश्चन की, वो इस वाले की, तो इस वाला लगाएंगे तो क्या करेंगे I/O माइनस V/U। हमें साइज ज्ञात करना है किसका, प्रतिबिंब का, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा माइनस के O गुणा V/U, तो I इक्वल टू हो जाएगा माइनस, O की वैल्यू देखें क्या है अरे वस्तु की लंबाई हो गई बताओ, ठीक है ना, वस्तु की लंबाई निकालनी पड़ेगी इसमें से, तो I दिया हुआ है, तो I दे देंगे यहाँ पर 5, उल्टा कर दिया हमने इसे, इसे दोबारा से करूं मैं, हमें यहाँ पर O निकालना है, तो O के लिए क्या करेंगे, O को भेज देंगे उधर, तो O गया उधर, O पहुंच गया यहाँ, और U आ जाएगा यहाँ, तो माइनस के I इंटू यू अपॉन V, ये हो गया बेटा। तो क्या करें आप, O इक्वल टू माइनस, I की वैल्यू कितनी आई है देखना 5 आई, U की कितनी है -20, तो ये हो गया +20 अपॉन V की कितनी है 60/7, तो 7 पहुंच गया ऊपर, ये हो गया क्वेश्चन। अब 20 दिया 60, ये आ गया 7 पंजे 35/3 सेंटीमीटर, ये वस्तु की लंबाई हो गई, ठीक है ना।
ये हो गई वस्तु की लंबाई। इसमें एक त्रुटि हो गई है गलती से मेरी, इसमें जो दिया हुआ है वो ओ दिया हुआ है बेटा। यहाँ क्या दिया है, ये ओ दिया है, थोड़ा सा और दोबारा देखना पड़ेगा क्वेश्चन। ओ दिया है ये, और ओ दिया है, तो सिर्फ इतना ही त्रुटि है, ये सही है सब कुछ आपका। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई मेरे से, तो मैं उसको दोबारा से कह देता हूँ, आपको प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, दोबारा से कह देता हूँ इसको मैं। तो बेटा ये हो जाएगा आई अपॉन ओ माइनस वी अपॉन यू। अब ओ की वैल्यू आपके सामने दी हुई है, तो क्या करेंगे, वही सूत्र लगाएंगे जो पहले वाला था। आई इक्वल टू हो जाएगा माइनस ओ इंटू वी अपॉन यू। अब आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ओ की वैल्यू हमारे पास 5 इंटू वी की वैल्यू कितनी आई है, अभी आई है 60/7, और बेटा गुणा u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u की वैल्यू हमारे पास -20, और -20 होगी तो ये हो जाएगी प्लस, तो 20 दिया 60, ये हो गई 15, 5 गुणा 3/70। बेटा ये वैल्यू हो गई, अब 5 से काट देंगे इसे, तो ये कट गए 14 बार, ये आ गया 3/14। ये क्या आ गया, 3/14 आ गया। कैलकुलेशन में थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी, उसके लिए माफी चाहूंगा। आई बटे ओ इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू, तो आई बटे ओ की वैल्यू 5, यहां से हमने रख दी है 5, और माइनस वी की वैल्यू, तो वी की वैल्यू हमारे पास थी कितनी अभी 60/7, 60/7, और यू की वैल्यू थी हमारे पास 20, -20, माइनस से माइनस कट गया, 5 से 20 काटे 4 बार, ये 7 यहाँ लटका हुआ है 60 के नीचे, तो वो आ जाएगा नीचे, तो 7 गुणा 4, और ये किसके बटे हो गए 60 के, तो 7 चौका 28 होते, ये आपका आंसर आ गया। तो आज हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, तो थोड़ी सी इसमें पीछे त्रुटि हो गई थी टेक्निकल, बस उसके लिए थोड़े से हम शर्मिंदा हैं। आगे अगले क्वेश्चन हम फिर मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।